आखिरकार आरसीबी ने खोज निकाला घर में जीतने का कोड, और वो भी बड़े शानदार अंदाज में। हालांकि आखिरी लम्हों में मैच इधर उधर हो रहा था, पर आखिरकार जीत मिल गई बैंगलोर को अपने घर में। बहुत बहुत स्वागत आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में। और इस मुकाबले की चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ अंबत्ती रायडू। बहुत बहुत स्वागत अंबत्ती। आखिरकार आरसीबी को वो बहुत जरूरी जीत अपने घर में चौथे प्रयास में मिली, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अगर जॉश हेजलवुड के वो आखिरी 2 ओवर नहीं होते तो शायद आज फिर हम चर्चा कर रहे होते एक और हार घर में। बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, क्योंकि गेम में कमबैक करना वैसा स्टार्ट के बाद मतलब जो आरआर ने स्टार्ट किया था उसके बाद कमबैक करना आसान नहीं होता है, स्पेशली चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो ये दिखाता है कि कितना एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक है आरसीबी का। स्पेशली कृणाल हो गया, हेजलवुड हो गया और भुवी भुवी भले ही इतना अच्छा नहीं कर पाए आज, बट हेजलवुड ने जो करके दिखाया है तो वो दिखाता है कि एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़रूरी है टीम में, और स्पेशली बॉलिंग में डेथ ओवर्स में बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट है ये पिछले कुछ सालों में, अगर हम आरसीबी को देखें तो। बिल्कुल, और ये जो आपने पिछले सालों की बात की, अक्सर ये टैग लगा हुआ था कि भाई जब आरसीबी अपने घर में खेलती है तो उनके बॉलर्स कुछ खास नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनके बॉलर्स से ज्यादा वो पाटा पिच का कसूर होता है अंबत्ती, आप जानते हैं भली भांति। पर उस पिच पर हेजलवुड की ये गेंदबाजी दर्शाता है कि वो किस लेवल के बॉलर है। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बॉलर है, क्योंकि इनके पास जो वेरिएशन है, यॉर्कर सटीक एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी डालते हैं, वो ज़्यादा मिस नहीं करते। और इनका शॉर्ट बॉल जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है उसमें तो अतिरिक्त उछाल तो मिलती है उनको। और उसके साथ साथ स्लोअर गेंद भी जो किए वो एकदम ज़बरदस्त स्लोअर गेंद भी कर रहे हैं, और स्लोअर गेंद की जैसा दिखा के तेज़ गेंद भी कर रहे हैं। मतलब थोड़े ट्रिक्स भी अपनाए, तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीटली इवॉल्व्ड कंप्लीट बॉलर बन चुके हैं जॉश हेजलवुड। बिल्कुल वो दिखा भी, लेकिन जो चीज नहीं दिखी वो एक बार फिर आरआर में जीता हुआ मैच ऐसा लगा उनके हाथ से फिसल गई। ये तीसरी बार हुआ अंबत्ती, और इत्तेफाक से तीसरी बार, तीनों ही बार वहां पर जुरेल जरूर रहे कहीं ना कहीं। हालांकि इस मैच में एक वक्त बना दिया था उन्होंने, लेकिन फिनिश नहीं करवा पाए। नहीं, मतलब कभी-कभी किस्मत का भी बात होती है, बट अगर ये आरआर का टीम अगर हम देखेंगे तो फिनिश करने का जो मतलब रणनीति अपनाना है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, गेम चलाना आना चाहिए, और उस समय पर क्या करना वो मालूम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है, तो आगे जाके शायद बेहतर होंगे कुछ सालों में, बट अभी फ़िलहाल तो उनके पास वैसे फिनिशर नहीं लग रहे जो कंसिस्टेंटली टीम को जीत के और ले जा सकते हैं। क्या आरआर से थोड़ी सी चूक भी हो गई? जिस वक्त कृणाल पंड्या और सुरेश शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे तो वहां पर इनको ना भेजकर एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को पहले भेजना था, हेटमायर या दुबे। बिल्कुल हम लोग पहले मैच से इसका ही ज़िक्र कर रहे थे कि हेटमायर को थोड़ा आगे आना चाहिए बैटिंग में, क्योंकि आप जब सेट हो जाते हो और आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं गेम। और जब आप सेट होके लास्ट ओवर तक पहुंच जाओगे तो फिर आप आराम से फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि 2 ओवर में इनको सिर्फ 18 रन चाहिए थे। तो मतलब वो एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज का सेट एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज का बहुत ज़रूरी था, और मिडिल ओवर्स में भी वो लोग वो ट्रिक बिल्कुल मिस कर लिए उधर। और शुरुआत जो दिलाई थी यशस्वी जायसवाल और उस 14 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी ने, ऐसा लग रहा था प्लेटफॉर्म सेट कर दिया अंबत्ती आज। बिल्कुल आरआर पावर प्ले में तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर ही रहे हैं इस साल। उसके बाद ही इनके प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, बट जायसवाल जो जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है, अगर वो और एक आधा घंटा रुक जाते तो मुझे लगता है कि ये गेम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी आरआर के फेवर में। बट अनफॉर्चुनेटली एक स्लोअर गेंद थी तो थोड़ा ज़्यादा रुक गए वो। मतलब वो सोचे कि रुक के आएगा विकेट पे, मगर वो स्किड होके बैट के स्टिकर के पास लगा, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट डिसमिसल भी है, बट अच्छे लय में नज़र आए आज। लेकिन उससे पहले आरसीबी एक बार फिर टॉस हारती है। लगा कि कितना बड़ा टोटल वो बनाएंगे, पहली बार 200 सुपर बनाया खेलते हुए चिन्नास्वामी में। पर वो पारी खास तौर से विराट कोहली की, जो उन्होंने आज जिस अंदाज में शुरुआत की, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो सोच के आए थे कि एक बड़ा स्कोर बनाना ही है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये सोच के आया कि मैं 15 ओवर तक तो बल्लेबाजी का करूँगा, और आरसीबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक एंकर रोल निभाए उस पिच के ऊपर, क्योंकि आसान नहीं है। हमने देखे है कि बल्लेबाज स्ट्रगल हो रहे हैं, क्योंकि बाउंस ज़्यादा है और थोड़ा रुकावट भी है, स्पिन भी थोड़ा बहुत नज़र आ रही है। तो आपको एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज उधर रुक के थोड़ा 14 से 15 ओवर खेलना बहुत ज़रूरी है। और विराट कोहली का आज का इनिंग्स जो है एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि रन बॉल इनिंग नहीं था वो कंट्रोल्ड इनिंग था, बट फिर भी वहाँ 167 का स्ट्राइक रेट पे वो इनिंग खेले, तो मैं कहूँगा कि बेहतरीन पारी है, मैच विनिंग पारी है। मैच विनिंग पारी। और देवदत्त पडिक्कल,
इन दोनों के बीच की जो साझेदारी चल रही है, इस सीजन 429 रन दोनों बना चुके हैं और पडिक्कल ने जो पारी खेली अंबती, वो ऐसा लगता है कि वो एकदम नंबर 3 का स्पॉट अपने नाम कर रहे हैं। बिल्कुल देखो ये गेम में मोस्ट अंडररेटेड चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। क्रिकेट में अगर कोई भी बल्लेबाज या बॉलर को कॉन्फिडेंस जब आ जाता है, उनके जो जजमेंट है और उनके जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वो बिल्कुल बढ़ जाता है। तो अभी आज हमने देखे कि पडिक्कल का जो क्लैरिटी था वो एकदम नंबर 1 था और कंट्रोल जो था बैटिंग के इनिंग्स में वो भी ज़बरदस्त था। थोड़े बहुत स्टार्टिंग में 3-4 गेंद जब डॉट भी हुए, वो पैनिक नहीं किए राइट। क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस था। तो हमने हमने ये देवदत्त पडिक्कल का एक अलग रूप देख रहे और ये बहुत अच्छा है उनके लिए और आरसीबी के लिए। अंबती, लेकिन अगर हम देखें राजस्थान रॉयल्स को, तो वो अब 8वें स्थान पर जरूर है, लेकिन अगर यहां से सारे मैचेस जीतती भी हैं तो 14 अंकों तक ही पहुंचेंगी, यानी ऑलमोस्ट सफर खत्म। मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये नहीं कहूँगा कि सफ़र ख़त्म है क्योंकि मैथमेटिकली पॉसिबल है बट जो हिसाब से इनके पिछले कुछ मैच गए हैं, मुझे नहीं लगता कि 5 में 5 जीत पाएँगे। मतलब थोड़े मैच तो जीतेंगे, थोड़ा प्राइड के लिए खेलेंगे, थोड़ा कमबैक भी करेंगे बट मुझे नहीं लगता है कि ये सीज़न में मतलब एकदम वैसा ज़ोरदार वापसी मुझे नहीं दिख रहा है। कहाँ गलती हुई, इसे पूरे सीजन को रैप अप अगर हम करें, इनसे कहाँ बड़ी चूक हुई है? ये बहुत एरियाज़ है अगर इनके टीम में अगर हम देखेंगे तो पहली बात तो ऑक्शन में ऑलराउंडर नहीं लिए, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज़्यादा बदलाव किए। बल्लेबाज रन मारने के बाद भी उनके बैटिंग ऑर्डर को बदला गया है और थोड़े-थोड़े जो मिस्टेक्स है, वो उनके मेन बल्लेबाजी में ज़्यादा नज़र आए और फील्डिंग भी इतना ख़ास फील्डिंग नहीं की है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इतना कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं था एक्सेप्ट जोफ्रा आर्चर अगर हम देखेंगे और जायसवाल अभी-अभी बहुत अच्छा फॉर्म में आए हैं। तो 2-3 खिलाड़ी अगर फॉर्म में रहेंगे तो कभी भी आप जीत नहीं पाओगे। आपको एटलीस्ट 6 या 7 खिलाड़ी एकदम ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आना चाहिए अगर आपको बड़े टीमों को या अच्छे टीमों को अगर मारना हो तो। बिल्कुल, और इसीलिए टीम एफर्ट लगाने की बात अक्सर होती है। शुक्रिया अंबती जुड़ने के लिए। और आपके लिए भी एक अच्छी खबर यह है कि अगर आप आरसीबी फैंस हैं तो विराट कोहली ने एक तगड़ा आंकड़ा छू लिया है। 299 छक्के आरसीबी के लिए लगा चुके हैं और ऐसा करने वाले वो बन गए हैं इकलौते खिलाड़ी, यानी विराट सिक्सर किंग। और क्या आंकड़े हैं जरूर देखिए, उसके लिए नंबर का खेल फिलहाल दीजिए इजाजत।